चलिए टॉप 50 खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बिल्कुल आपको बताएंगे, एक शख्स को पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहां आसपास की जनता तमाशबीन बनी रहती है। आप देखिए गोल घेरे के भीतर कैसे महाराष्ट्र नासिक का मामला है और एक शख्स को मारा जाता है लगातार लात घूंसों के साथ। उस व्यक्ति को तब तक मारा जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक कि वो दम नहीं तोड़ देता। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं करी और कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन सवाल ये कि आखिर इतनी ज़्यादा मारपीट और इतनी ज़्यादा जो नफरत थी उसके पीछे वजह क्या रही। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद वो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो जाता है और कैसे पहले हाथ में रॉड लेकर आता है और उसके बाद मारना पीटना शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको दिल्ली की बताते हैं। दिल्ली के एक शेल्टर होम में जिस तरीके से लगातार बच्चों की मौत हो रही है, इसे लेकर सियासत जमकर हो रही है और अब बीजेपी जो है वो दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल लगातार ये मांग की जा रही है कि आखिर 20 दिनों तक दिल्ली सरकार क्यों नहीं जागी। और लेकिन आपको बता दें इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सवाल ये कि आखिर इन 14 जो बच्चों की मौत हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए रिपोर्ट। खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं, पीने के लिए गंदा पानी, किचन में गंदगी, टीबी के मरीज के साथ वॉशरूम में बच्ची। दिल्ली के आशा किरण होम में इस तरह की दर्जनों लापरवाही, नतीजा 14 बच्चों की मौत, वो भी सिर्फ जुलाई में। चौंकिए मत, ये सच्चाई उस आशा किरण होम की सच्चाई है जहां अनाथ बच्चों को जीवन की आशा के साथ छोड़ा जाता है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में इस साल 28 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें सिर्फ जुलाई की 20 दिनों में 14 बच्चों की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। 14 डेथ्स एक महीने के अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जांच और कार्रवाई का आश्वासन पहली बार नहीं है, लेकिन क्या बच्चों की मौत अचानक हो गई? क्या सरकार को कुछ अंदाजा ही नहीं था या अब मामला सामने आने के बाद सरकार नींद से जागी है? इसी सच को लेकर स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा किया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है। उनका दावा है कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने शेल्टर होम को लेकर दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थीं। मैंने यहाँ जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहाँ पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। स्वाति मालीवाल के दावों में कितना दम है, उसकी कुछ हद तक सच्चाई एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा लेकर आई। घटना की जानकारी मिलते ही एनसीडब्ल्यू की चीफ शेल्टर होम पहुंची थी, जिसके बाद उनकी तरफ से शेल्टर होम में व्यवस्थाओं को लेकर न सिर्फ सवाल खड़े किए गए, बल्कि कहा कि शेल्टर होम में बच्चों के रहने के लायक तक नहीं है। पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहाँ पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है। ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। अभी वहाँ से लोगों को इन्होंने इतनी डेथ होने के बाद निकाला है, उसमें से कुछ टीबी की डेथ भी है जो साथ रह रहे थे। आरोप है कि खाने में फंगल लगा हुआ है, पुरानी दाल और रोटी खाने के लिए दी जा रही है। वो मेन्यू में देखें
तो मटर पनीर, चावल, दाल, दही सब दिखाई दे रहा है। बच्चों को अंडा और दूध रेगुलर देना चाहिए, लेकिन यहाँ इसे स्पेशल डाइट बोला जाता है। इस पूरे मामले में अब एनसीपीसीआर की तरफ से भी दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हमको इस खबर की जानकारी मिली है। मैंने दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है। मैंने समाज कल्याण विभाग में संबंधित अधिकारी से बात की है, उनसे जानकारियां ली हैं। हम दिल्ली सरकार को इस मामले में नोटिस करके उनसे जानकारियां मांग रहे हैं। जो जानकारियां हमको प्राप्त होंगी उसमें हम देखेंगे कि कहां किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ, किन परिस्थितियों में बच्चों की जान गई है, उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। बच्चों की मौत कैसे हुई, इसको लेकर सवाल बरकरार है, लेकिन सरकार का जवाब वही है जो हर घटना के बाद दिखाई देता है, यानी जांच और कार्रवाई वाला फॉर्मेट जो सरकार को सबसे ज्यादा सूट करता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब सरकारें तमाम शिकायतें के बाद भी चैन की नींद सोई रहती है, और जब मौत का तांडव नजर आता है तो कार्रवाई की बात कहे पल्ला झाड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें, लगातार जो बीजेपी है आम आदमी पार्टी को घेर रही है, सवालों के जवाब मांग रही है। बिल्कुल, तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर मंत्री हो, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर कौन क्या कह रहा है, आपको वो सुनवाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। हम डीडीए का होता है तब भी साथ खड़े हैं, एमसीडी करेगी तब भी खड़े हैं, किरण होम में होगा तब भी खड़े हैं। इस दिल्ली के जो एमपी साहब हैं वो मुझे जो जानकारी है राजेंद्र नगर पहुंच गए, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो खुद का सांसद क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, और वो भी मसला जो आपके अंतर्गत आता है डीडीए के, आप उसको देखने नहीं पहुंचे। तो ये जो गंदी राजनीति दिल्ली में करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरा परिवार डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, वो उत्तराखंड का रहने वाला परिवार, पूरा उनका परिवार उजड़ गया। ये आशा किरण के बीच एक महीने में इतने लगभग दर्जन भर बच्चों का मौत के मुंह में चला जाना, करंट लग के लोगों का पानी में मर जाना, आखिर दिल्ली को किस हद तक इस तरह से रोता हुआ देखेंगे हम। दिल्ली में मौत बांटी जा रही है और इसके लिए दिल्ली के पास 76,000 करोड़ का बजट है, जिसकी दिल्ली में सरकार है, एमसीडी में सरकार है। उन लोगों को जैसे लग रहा है कि इन सारी घटनाओं पे कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। बहुत ही स्थिति विकट है और जुलाई महीने में आशा किरण के जो मंदबुद्धि विकास गृह है, इसमें 32 बच्चे अचानक बीमार पड़ते हैं। एक महीने में 32 बच्चे लोग बीमार होते हैं और उसमें 14 की मौत हो जाती है। कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुपोषण की बात सामने आ रही है, लेकिन कुपोषण की बात जब सामने आती है इसका मतलब ये है कि समाज कल्याण विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार तो पैसा दे रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है, कौन लोग लूट रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग लूट रहे हैं, सरकार लूट रही है, कौन लूट रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए, पता लगनी चाहिए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आपको बताते हैं, जहां पर एक छात्र का शव मिला। हॉस्टल में छात्र का शव मिला है, इसके बाद से हड़कंप मच गया। दरअसल शव पर चाकू से वार के कई निशान मिले हैं और केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर हॉस्टल में छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और ऐसे में शव पर चाकू के कई निशान मिले हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है, जिसके बाद से अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, जहां पर एक हॉस्टल में छात्र का शव मिलता है, शव पर चाकू के कई निशान मिलते हैं और ऐसे में तमाम तरह के सवाल इस पूरी खबर पर उठ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मनचलों के खिलाफ सख्त एक्शन में है योगी सरकार। हुड़दंगी हो या मनचले, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर